15 अगस्त 2025 को हम सभी मनाने वाले हैं 79th इंडिपेंडेंस डे और ये बहुत ही गर्व का समय है। इस पर्व की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हम सभी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, दिल से मनाते हैं, हमेशा से मनाते आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। सभी भारतीयों को ये भी पता है कि ये पर्व कैसे मनाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे भारतीय भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं मालूम कि राष्ट्रीय पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। एक एजुकेटर होने के नाते और एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन होने के नाते मुझे लगा कि ये बात करना भी बहुत आवश्यक है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी कि हमको क्या नहीं करना चाहिए ये हमको सच्चा देशभक्त बनाती है। अब वो क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्हों का अनादर नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे अक्सर अनादर हो जाता है। कैसे? पर्व के पहले आप देखिए कि बाज़ारों में या इंस्टीट्यूशंस के सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिकने लग जाती हैं जो कि राष्ट्रीय पर्वों पर हम खरीदते भी हैं और उनको प्रयोग भी करते हैं। अब उसमें ध्वज भी होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, और उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यदि हम इंडियन नेशनल फ्लैग के जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, जो मापदंड दिए गए हैं, उन पर अगर टेस्ट करते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे उनमें से ध्वज गलत हैं। उनको मत खरीदिए, उनको मत प्रयोग करिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। हाँ, वो डेकोरेशन के पीस के तौर पे आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट डोंट यूज देम एज इंडियन नेशनल फ्लैग। अब कौन से वो फ्लैग्स हैं जो आपको नहीं लेने हैं? जैसे उनका प्रपोर्शन अगर गलत है, रेशियो 3:2 नहीं है, वो गलत है। कलर्स ठीक से नहीं डाले गए हैं, कुछ गाढ़े कुछ हल्के डाल दिए गए हैं, या फिर अशोक चक्र की जगह वंदे मातरम लिख दिया, जय हिंद लिख दिया, या चरखा बना दिया, या कोई और चिन्ह लगा दिया, तो वो भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं रह जाता। बच्चों को भी बताइए, अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट करिए कि ऐसे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज समझ करके ना खरीदें, ना प्रयोग करें। अब हर घर तिरंगा अभियान चालू हुआ, लोगों ने अपने अपने घरों में तिरंगा लगा दिया और उसके बाद भूल गए। एज अ रिजल्ट, या तो वो झंडे लगे लगे फट गए, गल गए, फेड हो गए, या फिर वो गिर गए। ये भी सम्मान नहीं है, ये अनादर है, और ऐसा अनादर करने का हमें कोई राइट नहीं है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हमको नहीं करना है। नेताओं ने भी इस हर घर तिरंगे के अभियान के तहत बहुत सारे लोगों को ध्वज वितरण किए। अब वहाँ पर भी ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे झंडे मिले जो कि उन मापदंड पे खरे नहीं उतर सकते। गलत तरीके से आड़े तिरछे कटे हुए झंडे, रंग कहीं डार्क कहीं लाइट, और फिर चारों तरफ की जो सिलाई है वो भी ठीक से नहीं की हुई है, और जो उनको दंड से बांधा गया है वो अजीब तरीके से बांधा गया है। तो ये क्या है? ये मत करिए। या तो आप मत दीजिए, और अगर आपको देना ही है तो ध्यान दीजिए कि उनको ठीक तरह से दिया जा रहा है कि नहीं, सही झंडे दिए जा रहे हैं कि नहीं, और उनका सम्मान हो रहा है कि नहीं। और देते समय ये भी बताइए कि लगाना ही उसका सम्मान नहीं है, उसको सम्मान के साथ उतारना भी बहुत आवश्यक है। उतार करके उसको किस प्रकार से फोल्ड करना है और फिर अगले पर्व के लिए संभाल कर रख देना है, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नेताओं की भी है और नागरिकों की भी है। अपने आसपास के लोगों को इस बारे में भी एजुकेट करिए। जब हम फोल्ड करें तो हम ध्यान दें कि हरा रंग नीचे होता है, केसरिया बीच में और वाइट कलर ऊपर होता है, चक्र को बीच में दिखना चाहिए, और फिर इसको बहुत सहेज के रखा जाता है। सूर्यास्त होने के पहले ही उस ध्वज को
उतार दिया जाता है। अब अगर किसी वजह से ध्वज पुराना हो गया है, प्रयोग के लायक नहीं रह गया है, या तो फट गया है या फेड हो गया है, तो ये तरीका भी मालूम होना चाहिए कि उसको हमें रिटायर कैसे करना है, डिस्कार्ड कैसे करना है। पर्व मनाने के दूसरे दिन लोगों को निकलना चाहिए, और कहीं पर भी आपको ध्वज अगर इस तरह से पड़ा हुआ मिले तो उनको उठाइए, उनको इकट्ठा करिए और फिर सम्मान पूर्वक उनके रिटायर करने का पूरा आप इंतज़ाम कीजिए। तब तो है सही सम्मान, तब तो है सही नागरिकता। अब लोग अपनी गाड़ियों पे भी लगा करके ध्वज को घूम रहे हैं। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये कोई देश प्रेम है? आपको लगता है कि आप सबसे बड़े देश प्रेमी हैं अगर आपने अपनी साइकिल पे, अपने बाइक पे, अपने स्कूटी पे, अपने रिक्शा पे, अपने गाड़ी पे अगर ध्वज लगा लिया और ले करके निकल लिए? नो, दैट्स नॉट पेट्रियोटिज्म। बहुत सारे लोग नहीं लगा रहे हैं तो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है, इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको अनादर नहीं करना है। कुछ लोग ऑथराइज्ड हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जजेस, गवर्नर्स, लेकिन एक स्पेसिफिक तरीका है उनकी भी गाड़ियों में कैसे लगेगा, कैसे उनको निकाला जाएगा और सफाई के समय उनको कैसे रखा जाएगा। और जो उस पद पे बैठे हुए लोग हैं उनका भी ये फर्ज है, उनका भी ये कर्तव्य ये देखने का कि जब सफाई हो रही है तो ऐसा तो नहीं कि उन ध्वजों को निकाल करके बोनेट पे रख दिया या कहीं भी रख दिया और सफाई करने लग गए। आपके पद की वजह से ये ऑथराइजेशन मिलता है, तो आपका ये फर्ज है कि आप इंश्योर करें कि आपकी निगरानी में ये काम हो और ध्वज का अनादर ना हो। चाहे बड़ा अधिकारी, छोटा अधिकारी, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, कोई भी हो, ये सबकी जिम्मेदारी है देश के प्रति कि वो अनादर होने से बचाएं। अब ध्वजारोहण होता है पर्व के दिन, राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्रगान गाया जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि राष्ट्रगान के समय लोग मूवमेंट करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, कुछ काम करते हैं, बात करने लगते हैं। जी नहीं, ये भी नहीं करना है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको रोकना है। 52 सेकंड्स की ही तो बात है। राष्ट्रगान के समय आपको सावधान मुद्रा में खड़े रहना है और साथ में सही गाना है। आपको सही राष्ट्रगान आना चाहिए, ये भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस बात को भूलिए मत। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ मिठाइयाँ बंटती हैं, कुछ स्पीचेस दी जाती हैं और हिंदी फिल्मों के देशभक्ति के गीतों को गाया जाता है या हिंदी सिनेमा के देशभक्ति के गीतों को चुनकर उस पर कुछ नृत्य किया जाता है। अगर हिंदी फिल्मों के गाने न लिए जाएं तो क्या कोई और तरीका है देशभक्ति को प्रदर्शित करने का? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर ये गाने ना लिए जाएं तो क्या किया जाएगा, कैसे इस पर्व को मनाया जाएगा। आप इसके बारे में भी सोचिए, कोई और तरीका भी निकालिए, क्योंकि हर जगह आमतौर पे हिंदी फिल्मों के गीत ही सुबह से बजने लगते हैं और वही शाम तक बजते रहते हैं और उन्हीं पे परफॉर्मेंसेस होने लगती है। और फिर बच्चे प्लास्टिक के झंडे लहराने लगते हैं। प्लास्टिक के झंडों को तो बिल्कुल नहीं खरीदना है, वो तो डिस्कार्ड ही नहीं हो सकते। और एक सच्चा नागरिक हमेशा अपने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की जानकारी रखता है। राइट्स तो नॉर्मली लोगों को पता होते हैं, लेकिन ड्यूटीज बहुत कम लोगों को पता होती हैं। और आपकी ड्यूटीज क्या हैं, इनकी जानकारी लीजिए और आसपास आप स्वच्छता कायम करें, स्वच्छता रखें, गंदगी ना फैलाएं, अपने ड्यूटीज को अच्छे से निभाएं, दूसरों का अनादर ना करें, भाषा और धर्म को लेकर के विवाद ना करें। ये है सच्चा देश प्रेम, जो सिर्फ
राष्ट्रीय पर्व के दिन नहीं दिखाया जाता है, नहीं दर्शाया जाता, हमेशा दर्शाया जाता है। ये प्रण लीजिए कि आप एक अच्छे नागरिक, एक सच्चे नागरिक की तरह पूरे वर्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और हमेशा उन बातों का ध्यान रखेंगे। जय हिंद।